हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लीज़ लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? आपको कि ये तुमने क्या पहना हुआ है? तो ये मैंने एप्रन डाला हुआ है क्योंकि मैं अभी किचन में थी। किचन में मैं बना रही हूँ पास्ता। शाम का टाइम हो रहा है, हम लोग दिया जला करके आ गए हैं। मेरी वीडियोस वैसी वाली नहीं होती कि एक सुबह में जाती है एक रात में जाती है। मेरी वीडियो होती है आज गई कल गई परसों गई, ऐसी वाली होती है। तो शायद आप लोगों ने कल देखा होगा कि मैं पूजा करने के लिए गई हुई थी। मैं नहीं, मेरी बहन गई थी, लेकिन साथ में मैं भी गई थी। तो अब हम लोग शाम को आए हैं और आते के साथ हमने सोचा था कि कुछ रास्ते से ले लेंगे, मोमोज चाउमीन कुछ भी ले लेंगे। लेकिन पता नहीं यहाँ ऐसा क्या है कि सारी दुकान ही बंद है। मोमोज़ के भी बंद है, चाउमीन के भी। गोलगप्पे वाले थे तो गोलगप्पा मुझे खाने का मन नहीं था क्योंकि आजकल हमारे साइड के आलू ना थोड़े मीठे मीठे आ रहे हैं, तो गोलगप्पा खाने में कोई मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए गोलगप्पा तो हम लोगों ने खाया नहीं। सोचा था कि रास्ते से चाउमीन वगैरह ले लेंगे, और खाया वहाँ पे खड़े हुए खाने का भी मन नहीं था। मन था कि घर पे आराम से रिलैक्स होकर खाएं। तो हम लोगों ने फिर सोचा कि चलो कुछ है नहीं तो पास्ता बनाया जाए। घर पे बस कोक लेकर हम लोग चले आए थे कि पास्ता और कोक पी लिया जाएगा। तो मैं पास्ता ही बना रही हूँ, इसलिए मैंने ये पहना हुआ है। चलो मैं आप लोग को अपनी पास्ता की शक्ल दिखाती हूँ कैसा बना रही हूँ मैं। यहाँ पे भी पास्ता बना रही हूँ, पीछे मम्मी बर्तन हो रही है। सोचा से जल्दी जल्दी हो जाएगा। और रात हो गई है, शायद कि 8:30 से ऊपर हो गया। वो टाइम देखते हुए टाइम कितना हो गया, 9 बज चुके हैं। तो हो ना हो हम लोग पास्ता खा करके सो जाएंगे। एक साइड चाय बन रही है, एक साइड पास्ता बन रहा है, और बस खाएंगे और खाकर सो जाएंगे। चाय की मेरी है। भी बन रहा है। मैंने बाल टाई अप कर लिया क्योंकि काफ़ी गर्मी लग रही थी। बाहर से हम लोग आए ना, बहुत गर्मी लग रही थी गाइस। और आज सुबह में मैंने थोड़ा स्किन केयर भी किया है क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा ही था कल या परसों की वीडियो में कि मेरी स्किन थोड़ी मुझे ऐसी लग रही है, डैमेज सी हो रही है। तो मैंने स्किन केयर किया और बहुत अच्छा रिजल्ट आया। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, स्क्रब किया था और एक पैक लगाया था। बहुत स्किन में डिफरेंस आ रहा था। ऐसा लग रहा था ना कि मेरी एक लेयर जो है ना निकल चुकी है, मतलब स्किन बहुत अच्छा लग रहा था। होगा कभी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे लगा नहीं था कितना इफेक्टिव रिज़ल्ट आएगा, इसलिए मैंने शेयर नहीं किया था। अगर पता होता ना कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा तो ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करती। तो चलो पास्ता वगैरह बन गया है, खा लेती हूँ। खाने के बाद आपसे मिलती हूँ। अगर ताकत रहेगी तो मिलूँगी, नहीं तो फिर सुबह में मिलती हूँ आप लोगों से। और हाँ गाइस, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। सो मैं रोज़ इसलिए बताते जा रही हूँ ना कि पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा दिन, क्योंकि मैं खुद भी जब देखूँ ना अपने व्लॉग्स तो मुझे ऐसा लगे कि मैं कंटिन्यू की, और मैं चाह नहीं रही हूँ कि मैं एक दिन में मिस करूँ। फ़ोन में स्टोरेज, प्लीज़ भगवान जी मेरे फ़ोन की स्टोरेज संभाल के रखें। अगर वो तो मैं बहुत अच्छे से व्लॉग कर दूँगी, लेकिन फ़ोन की स्टोरेज का पता नहीं। सही रहेगी तो मैं रोज़ डाल दिया करूँगी। स्टोरेज की वजह से नहीं डाल पा रही हूँ। और किन किन लोगों ने बिग बिलियन में क्या क्या ख़रीदा है मुझे बताइएगा कमेंट में। मेरे यहाँ एक मोबाइल आया है, और अभी और भी कुछ लेना है। कपड़े वगैरह तो मैंने ऑर्डर, मैं ऐसे भी करती ही रहती हूँ ऑर्डर, वो बिग बिलियन का मैं वेट नहीं करती। बिग बिलियन ऐसे में मेनली आपके गैजेट्स के लिए ही आते हैं, मोबाइल, टीवी, फ्रिज, इन सब के लिए आते हैं। तो मेरे यहाँ एक फ़ोन आया है, एक लैपटॉप आना है, लेकिन लैपटॉप समझ नहीं आ रहा है क्योंकि जो समझ में आया है वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। पता नहीं आउट ऑफ स्टॉक कैसे हुआ, क्योंकि 12 बजे हम लोगों ने देखना स्टार्ट किया था, 12:05 तक में वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था। तो 5 मिनट में कैसे क्या हुआ समझ में नहीं आया। और ये लगातार 2 बार ही हुआ है, ऐसे 2 दिन ऐसे ही हुआ है। तो फिर एक प्राइम वाले दिन हुआ था, जिसके प्राइम वाले लोगों को एक दिन पहले का होता है ना, तो उस दिन भी यही हुआ था। और 23 तारीख वाले दिन भी ऐसे होता है। आप लोग बताइएगा क्या ऐसा आप लोगों के साथ भी हो रहा है? क्योंकि जो लैपटॉप लेना था ना वो हमें एप्पल का लेना था, तो एप्पल वाले में ही हो रहा है, मैंने ऐसा नोटिस किया है। बाकी और किसी में तो नहीं हो रहा।
और जो एक और मोबाइल भी हमें लेना था उसमें भी यही प्रॉब्लम हो रही थी। तो कितने लोगों ने कहा कि हाँ फ्लिपकार्ट वाले ऐसे करते हैं, सेल लगा करके आउट ऑफ स्टॉक डाल देते। तो ये एक बार तो मेरे साथ भी हुई है। एक सूट था गाइस, बहुत सुंदर सा सूट था, वो 300 में लगाया हुआ था फ्लिपकार्ट वालों ने। तो मैंने कहा कि बड़ा अच्छा सूट है, 300 में दे रहा है, तो मैंने कहा कि चलो इसको ले लेते हैं, देखते हैं कैसा है, क्योंकि है तो अच्छा सूट। बस हम लोगों ने ऑर्डर किया, 6-7 दिन लिख रहा था कि शिपिंग होगी, बस शिप नहीं हुआ। अचानक से कहा गया कि वो आपका कैंसिल हो गया है। तो फ्लिपकार्ट वालों को आई थिंक बाद में रियलाइज़ होता है कि हमने सामान बहुत ज़्यादा सस्ते दाम पे लगा दिया, नहीं लगाना चाहिए था कि क्या। तो फिर तो ऐसा है तो आप लोग लगाते ही क्यों हो, गॉड नोस। किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ हो इंसिडेंट तो प्लीज़ शेयर करिएगा। और अब मिलती हूँ खा पी करके आप लोगों से। सो यहाँ पे पास्ता रेडी है हमारा, ये मेरी चाय है, ये मेरी और मेरी बहन चाय नहीं पिएगी तो उसने अपने लिए लिया हुआ था, और यहाँ पे वो खा रही है। यहाँ मेरा पास्ता है, कितना डिलीशियस लग रहा है देख करके, हालांकि ये हेल्दी बिल्कुल भी नहीं है पर ठीक है। ये कोक है, पर मैं ये पीऊँगी। वाओ, जितनी अनहेल्दी चीज़ें होती हैं वो कितनी अच्छी लगती है ना। कैसा बना है पास्ता? तो मैं ट्राई करो, देख थोड़ा सा। बहुत मस्त है। रोज़ चीज़ वाला उधर उतने दिन से बन रहा था ना, इसलिए सोचे कि चीज़ी को चलो पास्ता बनाना। हम सोचे नान बना देंगे, कम से कम ऊपर पर डाल देंगे।